8 from ML Agrawal, Chapter 17, Introduction to Graphs, Exercise 17.2. Question number first, the following table given the quantity of petrol and its costs. यहाँ पे आपको पेट्रोल दिया हुआ है विथ कॉस्ट, है ना. सो नंबर ऑफ पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल, यहाँ पे लीटर है. 1 लीटर पेट्रोल कितने का आ रहा है 70. सो ऐसे ही आपके लिस्ट बने हुए हैं. हमें इससे पहले क्या करना है, प्लॉट और ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है एंड आल्सो ये दो क्वेश्चंस को फाइंड भी करने हैं. तो चलिए पहले हम इन क्वेश्चंस को फाइंड कर देते हैं, उसके बाद आप ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं. सो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 1 लीटर ऑफ पेट्रोल 70 रुपीज़. बस यही तो हमें काफ़ी है. जैसे हम पेट्रोल ही फिलअप कराने जाते हैं बाइक पे, तो जितने का कास्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लेते हैं. तो यहाँ दिया है फर्स्ट नंबर, द अमाउंट नीड टू बाय 8 लीटर ऑफ पेट्रोल. तो सॉल्यूशन पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें दिया है वी सी दैट वन कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 70 रुपीज़. ठीक है. सो 8 लीटर पेट्रोल ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 8 इंटू 70, सो 560 रुपीज़. ये आपका आंसर हुआ फर्स्ट. ठीक है. चलिए सेकंड पे चलते हैं. सेकंड दिया है द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल दैट कैन बी परचेस्ड फॉर ₹1120. अब मान लीजिए आप सपोज ऐसे समझते हैं, आपके पेरेंट्स बोले जाइए 1120 रुपीज़ ले जाइए और पेट्रोल आप फिलअप कराइए बाइक पे या 4 व्हीलर में या कार पे. तो आप ये सोचेंगे ना कितने लीटर आएगा. तो भाई जैसे यहाँ पे दिया है 1 लीटर का 70 रुपीज़, ऐसे समझते हैं. सो 1 रुपीज़ का कितना आएगा. अब थोड़ा आप हंसेंगे कि सर 1 रुपीज़ का पेट्रोल कितना आएगा. आएगा, बिल्कुल आएगा. वो दे या ना दे डजेंट मैटर. तो आप 1 अपान क्या करेंगे 70, यही ना हुआ भाई. 1 रुपीज़ का क्या हुआ 70 इधर आ गया डिवाइड में, जैसे इधर गया इंटू होने. सो 1 रुपीज़ का कितना है 1 अपान 70, तो 1120 कितना आ जाएगा 1 अपॉन 70 इंटू 1120. अब इसे आप कट कर लीजिए, वही आपका आंसर है. 7 1 जा 7, यहाँ 1 लिख लेते हैं. 4 रिमाइंडर 7 6 जा 42, तो 16 लीटर आया आपका 1120 रुपीज़ पे. ये आपका आंसर हुआ. चलिए ग्राफ पे करते हैं. सो बुक अपने पास ज़रूर रखिएगा. देखिए फर्स्ट यहाँ पे ये आपका ग्राफ है एक्स एंड वाई. नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल, तो पेट्रोल किस पोजीशन पे दिया है 1, देन आफ्टर 5, देन आफ्टर 10, देन आफ्टर 15, देन आफ्टर 20. चलिए ये तो पेट्रोल हो गए. अब उसके कॉस्ट जो दिए हैं 70 रुपीज़, जैसे 1 का 70 है और लास्ट में 20 का कितना है 1400, तो थोड़ा सा एबव है, तो इसलिए हम इसका डिस्टेंस ले लेते हैं 200 का. कितने का 200. ठीक है. 200, 400, 600, 800, ये आपका 1000, 1200 और इसे कर लेते हैं 1400. क्लियर, क्योंकि 14 ही तक है. तो चलिए 1 लीटर पेट्रोल का कितना प्राइस था 70. तो 70 ये 100 का हाफ हो जाएगा, ये 200 का हाफ, ये वाली लाइन गई है, ध्यान से देखिएगा. ये 100 हो गई, तो 100 से ये आपका 70, तो समथिंग यहाँ पे आएगा. ये पॉइंट हो गया. इसे इधर से इधर मत करिएगा, क्योंकि हमें इसमें कौन सा लाइन बनाना है, एक प्लॉट ग्राफ बनाना है. तो सिर्फ ये पॉइंट बस कर दीजिए. हाँ, आपको अगर इस पॉइंट पे नोट करना है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1,70, 1 ज़रूर पहले लिखिएगा, 70 बाद में लिखिएगा. अब आते हैं 5 में. सो 5 लीटर का दिया है 350, तो 400 का हाफ, ये 200, ये हो गया आपका 200 और 200 का ये हो जाएगा आपका 300, है ना. और कितना दिया है 350, तो ये लाइन से जस्ट आगे वाली लाइन ये आ गई आपकी यहाँ पे. ये इस पॉइंट पे आप लिख दीजिए 5 और 350, ये हो गया. चलिए सेकंड पे चलते हैं. 10 लीटर का 700, तो 600 से देखिए 800, ये आपका हो गया 700, है ना.
ये आपका 700 हुआ, 600 इज 700, तो ये लाइन आपकी जा रही है, ये हो गया आपका 700। देखिए 10 से है ये जॉइंट, तो ये पॉइंट में हम लिख लेते हैं यहाँ पे 10,700। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 15 लीटर का दिया है 1050, तो 1050 जस्ट इसके ऊपर ही होगा, तो ये लाइन पे हम यहाँ पे टच कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 15 और 10,050, ये 50 हो गया। नेक्स्ट है 20 लीटर का है 1400, तो सबसे ऊपर है आपका 14, तो ये हो गया आपका 14, 20 लीटर का है ना, तो यहाँ पे कर देते हैं 20 लीटर का 1400। अब इसे ज्वाइन कर लीजिए आप, तो आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप है ना स्केल का बिल्कुल यूज़ करिएगा आप, तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ये आपका ग्राफ रेडी हो गया, ओके, ये आपका फर्स्ट का ग्राफ रेडी है। नाउ सेकेंड नंबर, ड्रा अ ग्राफ टू रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखिए फर्स्ट में आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया है एंड इट्स एरिया, और एरिया भी साथ में दिया हुआ है। यूजिंग द टेबल गिवन बिलो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये दिया हुआ है और एरिया ऑफ स्क्वायर आपका ये दिया हुआ है। हमसे सिर्फ ये डिस्कस किया जा रहा है कि इज इट अ लीनियर ग्राफ, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन पे ग्राफ बना रही है। तो चलिए देखते हैं, ये आपका फर्स्ट रेडी हो गया। आते हैं सेकेंड नंबर पे, तो ये आपका सेकेंड नंबर है, ओके। सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, तो यहाँ पे दिया है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, फर्स्ट 4, सेकेंड 8, 12, 16 और 20। अब जो इधर का डिस्टेंस है वो हाईएस्ट 25 है, सो यहाँ पे हम 5 का डिस्टेंस ले लेते हैं, तो 5, 10, आप वही नंबर मत लिख लीजिएगा कि 1, 4, 9, 16, 25, बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि वाई ऑर्डिनेट में आपको डिस्टेंस लेना ही पड़ेगा। तो 20, ये आपका 25, ये हुआ आपका 30। चलिए फर्स्ट देखते हैं 4, तो जब पैरामीटर 4 है तो उस सिचुएशन पे उसका स्क्वायर क्या है, 1 है, तो 1 से 5, तो एकदम यही आपका मान लीजिए ये पॉइंट हुआ, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। ये पॉइंट पे आप लिख सकते हैं 4 और 1, ठीक है। नेक्स्ट 8 एंड 4, तो 8 एंड 4, तो ये 5 है, तो ये वाली लाइन आपकी 4 हो गई, तो 8, 4, चलिए ये भी हो गया। एंड 12 से 9, तो ये 10 है आपका, तो ये वाली यहाँ पे पॉइंट आपकी हो गई 12 और 9, चलिए ये भी हो गया। एंड 16 to 16 ये है, अब 16 ये आपका 20 है, तो 16 आपका ये आ गया, तो यहाँ पे आ गया ना 16, सॉरी 15 ये है, तो ये वाली ये पॉइंट पे 16 होगा, है ना, ये जो लाइन है इसके जस्ट ऊपर, तो ये हो गया आपका 16 और 16। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 20, तो 20 से 25, तो ये आपका हो गया 25, सो 20 to 25। याद रखिएगा x को पहले लिखा जाता है, अगर आप बॉक्स में कभी भी रिप्रेजेंट करें तो हमेशा याद रखिएगा पहले x देन आफ्टर y। अब इसे रिप्रेजेंट करते हैं लाइन ग्राफ पे, ये हो गया। आप स्केल का यूज़ ज़रूर कर लीजिएगा, ये हो गया। अब क्वेश्चन पूछा गया क्या ये एक लीनियर ग्राफ है, लीनियर भाई ये लीनियर है, इसको हम लीनियर ग्राफ लीनियर लाइन बोलते हैं, ये तो लीनियर लाइन नहीं है, नो इट इज़ नॉट लीनियर ग्राफ, ये आपका आंसर हुआ सेकंड नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रा अ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यू विद सुटेबल स्केल ऑफ एक्स एक्सिस डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार। तो ये आपका टाइम इन आवर्स है और डिस्टेंस आपका क्या हो गया, ये आपका मतलब 6 AM 50, 7 AM 100, 8 AM 150, 9 AM 200। तो लॉजिकली हम यहीं पे आंसर बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं कैसे। देखिए
कार है 6 AM पे 50 किलोमीटर चल रही है, नेक्स्ट 1 आवर्स में 50 किलोमीटर और चली, नेक्स्ट आवर्स में फिर 50 किलोमीटर, यानी कार की स्पीड क्या हो गई 50 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये श्योर है कि ये कार कब चली होगी 5 AM पे, ये भी क्लियर हो गया। तो चलिए फर्स्ट पहले ग्राफ कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको सॉल्व कराएंगे। चलिए पहले थर्ड नंबर ये आपका दिया है 6 AM, 7 AM, 8 AM एंड 9 AM। तो श्योर है कि ये 0 यानी 5 MM से स्टार्ट हुई होगी, कोई बात नहीं। 6 हमने 50 का डिस्टेंस लिया है, तो 50 में सबसे पहले ये 6 में 6 AM में 50 ही चलिए, तो ये फर्स्ट हो गया। देन 7 AM में 100, तो ये आपका 100 हो गया, हमने 50 का डिस्टेंस भी ले लिया। 8 150, सो नेक्स्ट 150, तो 8 में आपका ये 150 हो गया, और नेक्स्ट 9 AM पे 200। चलिए एकदम परफेक्ट हो गया, तो और बेस्ट हो गया। इसमें हम टाइम तो नहीं शो कर सकते, यहाँ पे आप नहीं लिख सकते 6 AM, इसलिए आप इसी तरह इसे रहने दीजिएगा। और ये है आपका लीनियर, आप बोल सकते हैं, ये आपका हुआ लीनियर ग्राफ भी बोल सकते हैं, जैसे सेकेंड नंबर में डिस्कस किया गया था। ये आपका ग्राफ भी रेडी हो गया, क्लियर, और यही आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 to 8 PM, यानी 7:30 से 8 PM तक में कार ने कितना ट्रेवल किया। ये तो क्लियर है कि 50 किलोमीटर की स्पीड चल रही है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं स्पीड कैसे हम फाइंड करें। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए पर आवर्स में 50 किलोमीटर चल रही है, तो पर आवर्स में जब 50 किलोमीटर चल रही है तो हम 1 आवर्स का ही ले लेते हैं। तो 1 आवर्स में हो गया आपका डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस हुआ 50, और टाइम कितना ले रही है 1 आवर्स, ठीक, क्योंकि ये भी किलोमीटर है और ये आपका आवर में है। तो 51 जो 50 हो गया, और 50 किलोमीटर पर आवर्स, ये आ गया स्पीड कार की, ठीक है। अब वहाँ पे ये डिस्कस किया जा रहा है कि हाफ आवर्स में कितना ट्रेवल कर रही है। तो वी नो दैट 1 आवर इक्वल टू 50 किलोमीटर, भाई 50 किलोमीटर चल रही है ना 1 आवर्स में, सो हाफ आवर्स में 50/2, तो 25 किलोमीटर। सो 25 किलोमीटर आपका आंसर हुआ। चलिए सेकेंड नंबर पे चलते हैं। व्हाट वाज द टाइम टेकन व्हेन द कार हैज़ कवर्ड अ डिस्टेंस 175 किलोमीटर सिंस इट स्टार्टेड। तो हमने आपसे पहले ही बताया था, देखिए लॉजिकली जब हर आवर्स में 6, 7, 50 ट्रेवल कर रही है, तो श्योर है कि कार कब स्टार्ट हुई होगी 5 AM से, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व में, लिखेंगे कार स्टार्ट एट 5 AM, राइट। तो 5 AM, तो 5 AM में जब स्टार्ट हुई तो 175 चल रही है ना, तो स्टार्ट एट 5 AM, सो 5 AM प्लस 6 AM प्लस 7 AM मीन्स 5 AM से जब स्टार्ट हुई तो 0 प्लस 50 प्लस 70 50 प्लस 8 AM प्लस 50, तो ये आपका कितना हो गया 150। अब यहाँ 175 यानी 30 मिनट्स मीन्स 8:30 AM प्लस 25, ये हाफ आवर्स का ऑलरेडी हमने अभी आपको बताया, तो कितना आंसर आ गया 8:30 AM। तो ये हो गया आपका 175 मीन्स टाइम 8:30 AM, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग टेबल शो द इंटरेस्ट एट डिपॉजिट फॉर अ ईयर। देखिए टाइम दे दिया गया है 1 ईयर। अब यहाँ डिपॉजिट, कोई व्यक्ति अगर बैंक में 1000 डिपॉजिट करता है तो उसे 60 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके ये दिए हुए हैं। प्लॉट अ ग्राफ हमें पहले रिप्रेजेंट करना है, तो चलिए पहले रिप्रेजेंट करते हैं प्लॉट ग्राफ।
सो बुक ज़रूर देखिएगा। हम यहाँ पे डिस्टेंस ले लेते हैं 30 का, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट 180 है तो 30 का डिस्टेंस सही रहेगा। 30, 60, 90, 120, 150, 180, यही तक हमको मतलब 180 ही लास्ट था उसमें, 210। चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। जब 1000 हम डिपॉजिट करते हैं तो कितना इंटरेस्ट मिलता है? 60 रुपीज़। सो 60 आपका ये हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1000 और 60। नेक्स्ट है 1500 डिपॉजिट करते हैं तो 90 रुपीज़, तो ये आपका 90 हो गया, ठीक है। क्लियर? ये लाइन आप देख सकते हैं, लेकिन लाइन ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि प्लॉट ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2000 जब डिपॉजिट करते हैं तो हमें 120 रुपीज़ रिसीव होता है इंटरेस्ट, तो ये आपका 120 है, तो ये आपका हो गया 120। दूसरा, जब 2500 हम डिपॉजिट करते हैं तो 144 मिल रहा है, तो 140 कहाँ होगा? ये 20 हुआ, ठीक है। अब ये 50, तो थर्ड इसमें डिस्टेंस आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। सो ये आ गया आपका 144, ठीक है। सॉरी यहाँ नहीं होगा, 144 यहाँ पे होगा। हम इसका हाफ कर रहे हैं क्योंकि 1 आपका ये 35 समथिंग ये हो जाएगा, 144 यहाँ पे होगा, तो ये पॉइंट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 2700 में 162, तो ये आपका 150 हुआ, 160 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सो 160 ये हो गया आपका 20 है ना 2700। फिर 3000 में 180, तो 180 आपका ये है, सो ये आपका 180 हुआ। अब इसे लाइन को आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। ये आप जैसा भी ज्वाइन हो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये फिर यहाँ से आप इसे ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। कुछ इसी तरह का बनेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। फोर्थ नंबर टू फर्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1800 फॉर 1 ईयर। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमें रेट और टाइम कंपलसरी है, अगर ये दो मिल गए तो ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन फोर्थ का क्वेश्चन फोर्थ में सीधे आपको लिखा गया 1 ईयर, हमको पूरा रिकॉर्ड देना 1 ईयर का, यानी टाइम तो हमें है लेकिन हमारे पास रेट नहीं है। अगर रेट नहीं है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम एक वैल्यू लेंगे, उससे रेट फाइंड करेंगे, फिर इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं 1000 का 60 रुपीज़ वाले में। क्लियर? सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या था? प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट 60 रुपीज़, इसका भी लेफ्ट करते हैं अभी। 60 रुपीज़ प्रिंसिपल क्या था? 1000, देख सकते हैं बुक में ये दिया है। सबसे पहले 1000 का 60 रुपीज़, हम पहले इसे सॉल्व कर रहे हैं जिससे हमें रेट फाइंड हो जाए, क्योंकि रेट नहीं है तो हम नहीं सॉल्व कर सकते। अपॉन 100, क्रॉस यहीं पे ज़ीरो कैंसिल कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आर इक्वल टू यहाँ सिर्फ 10 बचा, यहाँ तो 1 है, तो 10 आप डिवाइड कर दीजिए, 10 6 या 60, तो आर आपका आ गया 6%। ये हुआ पूरे क्वेश्चंस का रेट। अब आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो इस रेट के अकॉर्डिंग। अब आते हैं सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1800 फॉर 1 ईयर। ठीक है भाई, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल आपके पास है 1800, रेट 6, टाइम तो 1 ही है, अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, 18 6 जा आपका 108, ये आपका आंसर होगा। अब सेकंड नंबर पे दिया हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिट, कितना पैसे हम डिपॉजिट करें कि हमें इंटरेस्ट कितना मिल जाए? 156। तो फार्मूला चेंज नहीं होता, फार्मूला वही है, कोई चेंजेस नहीं होगा। भाई हमें इंटरेस्ट जानना है, ये दिया है ना इंटरेस्ट,
तो 156 इंटरेस्ट है। कितने पैसे डिपॉजिट करने हैं ना भाई, तो पी को स्टॉप कर दीजिए, रेट तो 6 ही है, टाइम तो 1 ही है, अपॉन 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 156 इंटू 100 इक्वल टू 6 पी। पी को आप स्टॉप कर दीजिए और 156 इंटू 100 अपॉन 6, 6 2 जा 12, 3 रिमाइंडर, 6 6 जा 36। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 24 इंटू 100 2600। सो प्रिंसिपल कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा हमें 2600 रुपीज़। ये आपका आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले हम एक डिस्क्रिप्शन पे लिंक इनपुट कर देते हैं, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पूरे जो डिग्री सेल्सियस है उसकी पूरी थ्योरी हमने बना के रखी है वीडियो पे, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपका 9, 10th, 11th, 12th या फिर आप फ्यूचर में जब तक भी पढ़ेंगे केमिस्ट्री में वो आपको यूज होगा। तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, ये रिक्वेस्ट भी है और आपके फ्यूचर के लिए भी ब्राइटनेस रहेगा। सो ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं 5th, क्योंकि हम इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, वो बहुत बड़ी मतलब बहुत थोड़ा सा लेंदी वीडियो है और हम टेम्परेचर्स के बारे में भी आपको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपके फ्यूचर के लिए ही है। सो यहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बारे में है। तो चलिए पहले बार ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी प्लॉट ग्राफ। ये टेम्परेचर है। फ़ारेनहाइट के लिए हम यहाँ पे 20 का डिस्टेंस ले लेते हैं, 20, 40, 60, 80 एंड 100, 120, शायद हाँ 120, यहाँ पे हम y कर देते हैं, ठीक है, y ऊपर था तो उसे डाउन कर लेते हैं। चलिए 5 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है। सो सबसे पहले चलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट इक्वल होता है 32, ये आप याद रखिएगा, 32 होता है। तो ये आपका 20, 30 और ये आपका 32, तो ये आपका हुआ पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे नहीं होगा, ये पॉइंट होगा, स्टार्ट यहाँ से होगा आपका प्लॉट ग्राफ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 5। सो 5 से 41, तो ये आपका 40 है, 41 यहाँ पे होगा, ठीक है, तो ये आपका सेकंड हुआ। एंड 10 to 50, तो 10 से आपका 50, तो 10 ये आपका 50 हो गया, 40 ये 50, 60, तो आपका थर्ड हुआ। चलिए आगे देखते हैं 15 to 59, तो 15 से 59 आपका ये हो गया, यहाँ पे आएगा 59 क्योंकि 60 हो जाएगा। चलिए 15 हो गया। एंड 20, 68, तो 20 आपका 68, 70 ये है, तो यहाँ पे होगा आपका 68, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 30, 86, तो 30 से 86 क्योंकि ये 70 है, ये सॉरी 90 है, तो 86 आपका यहाँ पे होगा। सो ये 30 है ना, ये लाइन गई है, और 86 सॉरी कितना है 30 to 86, तो 86 आपका ये हो जाएगा क्योंकि वो 90 है, ये वाली लाइन, ठीक है। एंड 40 से 104, तो 100 ये होगा, 110, तो 104 यहाँ पे सेंटर पे होगा, तो ये हो गया आपका 104। अब इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए आप, यही आपका प्लॉट ग्राफ हुआ। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें पूरे फार्मूले को डिराइव भी किया गया है, एक्सप्लेन भी किया गया है, और कहाँ से वो फार्मूला रिप्रेजेंट हुआ वो भी आपको बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए हमें करना है व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट कोरोस्पोंडिंग 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब कहने का मीन्स है कि 25 डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट कितना होगा, दोनों इक्वल। तो याद रखिएगा, हम थोड़ा सा यहीं पे बता देते हैं बेसिकली, जैसे कि एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो उसी सिचुएशन पे अगर हम आपसे डिस्कस करें कि डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो याद रखिएगा 32, यानी इसकी स्केल 32 से स्टार्ट होती है और सेल्सियस की स्केल 0 से। इसके बाद आता है केल्विन। केल्विन में कभी भी डिग्री नहीं लिखा जाता है, ये बात याद रखिएगा, उसका स्टार्टिंग होता है
273। उसके बाद आता है र्यूमर। र्यूमर किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, आपको लॉजिकली बता रहे हैं, उसका नाम क्या है, र्यूमर। किसी भी बुक में नहीं है, चाहे 11th हो 12th हो BSc किसी भी बुक्स में अवेलेबल नहीं है। फिर भी हम उस वीडियो में बताए हैं तो ज़रूर देखिएगा। इसे हमें इक्वल करने के लिए हम फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये भी बताया जाएगा कि ये कहाँ से आया आपका फार्मूला। देखिए हमारे पास सेल्सियस दिया है, तो सेल्सियस की जगह में आप 25 कर दीजिए, तो 25/5 F माइनस 32/9, 5 5 जा, ठीक है। अब ये 9 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, 5 ही है तो 5 × 9 F माइनस 32, तो 5 9 जा 45 और 32 और ट्रांसफ़र हो जाएगा। फ़ारेनहाइट कितना हुआ, 527 437, यानी कितना आ गया आपका 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकेंड नंबर सेम है, इस बार फ़ारेनहाइट दिया है, सेल्सियस फाइंड करना है। फार्मूला C/5 F माइनस 32/9। आप देखे होंगे फार्मूला कुछ इस तरह भी रहता है, 5/9 F माइनस 32। आपको इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप ये फार्मूला अटेंड करिएगा तो ज़्यादा बेस्ट है। बुक्स में ऐसे ही फार्मूले आपको दिखाए गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फ़ारेनहाइट दिया है 95, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट के प्लेस पे इस बार रख दीजिए /9, तो C/5, 5 - 2 3, 9 - 3 6, 9 7 जा, ओके। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो C = 5 × 7, तो C = 35 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ मोटरसाइकिल इज मूविंग ए स्ट्रेट पाथ इन गिवन डायरेक्शन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। एक मोटरसाइकिल है जो एक समान गति से चल रही है, यानी एक समान स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, और सेम स्ट्रेट पाथ यानी सीधे डायरेक्शन पे चल रही है। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज डिफरेंट इंस्टेंट। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट 0 से है, उस टाइम आपका डिस्टेंस 0 ही होगा, वो तो श्योर है। गाड़ी जब स्टार्ट होगी तो वहीं रहेगी ना, चलेगी तो नहीं। जब चली तो उसका टाइम भी चलेगा साथ में। अगर टाइम ज़्यादा हुई तो स्पीड कम हुआ, स्पीड ज़्यादा हुई तो टाइम कम होगा। ये तो स्पेस वाली बात हो गई। ये आपका टाइम इन सेकेंड पे दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 10 तक, और ये आपके डिस्टेंस है जो 1 सेकेंड पे 10 मीटर ट्रेवल करती है, कवर करती है। तो चलिए 0 पे 0 दिया है तो 0 0 ये आपका पॉइंट हुआ। दूसरा 1 में 10, तो 1 में 10 आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। अब फिर 2 to 20, देखिए स्ट्रेट बनेगा एकदम, ठीक है। 2 to 20, 3 to 30, तो 3 to आपका ये 30, 4 to 50, ये आपका 4 to 50, राइट। 5 to 4 to 40, 5 to 50, तो 5 to 50, 6 to, अब यहाँ पे 6 नहीं दिया हुआ है, 8 दिया है ना, तो 8 to 80, तो 8 to 80 आपका यहाँ पे होगा ना, ये स्ट्रेट जा रही है तो यहाँ पे आएगा 8 to 80, ये है आपका स्टार्ट, और ये आपका 8। 9 नहीं दिया, 10, 10 to 100, तो 10 to 100 यहाँ पे देख सकते हैं, ये लाइन भी गई है हल्की लाइन में, तो ये आपका 10 to 10। अब इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं प्लॉट ग्राफ पे। तो ये एक लीनियर ग्राफ होगी, ये कॉपी पे अब थोड़ा सा राइट नहीं आ रहा, याद रखिएगा ये स्ट्रेट ही आएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस हुआ है, याद रखिएगा इस पॉइंट पे है, यहीं पे ही होगी, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है और साथ में यूनिफॉर्म है। ये कभी भी आपकी लेफ्ट राइट नहीं होगी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जैसे 7 नंबर या 8 नंबर में जो ग्राफ दिए हैं उस तरह नहीं होगी, ये थोड़ा ग्राफ नहीं होने के कारण, ठीक है, हमने कॉपी पे इसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये आपका लीनियर ग्राफ है, ओके। और इसे हम क्या बोलेंगे, क्यों एक लीनियर ग्राफ बना, क्योंकि मोटरसाइकिल जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड पे है, ये कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो सकते प्लॉट, ये एकदम स्ट्रेट पे ही जाएंगे, तभी तो यूनिफॉर्म कहेंगे। अगर यूनिफॉर्म नहीं होती तो ऊपर फिर कभी नीचे को, कभी ऊपर फिर कभी नीचे ऐसे होती, तो ये एक ही लाइन पे ट्रेवल करेगी।
तो 6 टू फर्स्ट दिया है, फाइंड द डिस्टेंस कवर इन 6 सेकेंड। तो हम जनरली बता सकते हैं कि 1 में जब 10 सेकेंड जा रहा है, ये 10 मीटर कवर कर रहा है, तो 6 में 60 होगा। लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली नहीं बात करते, सॉल्व करते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर करती है 1 सेकेंड पे, 10 मीटर। तो ये हो गया स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये हो गया, यानी 1 सेकेंड में 10 मीटर ट्रेवल करती है। सो 1 सेकेंड इक्वल टू 10 मीटर। सो 6 सेकेंड इक्वल टू 10 इंटू 6, तो ये हो गया आपका 60 मीटर। ये आंसर हुआ। नाउ सेकेंड, अभी देखिए स्पीड तो सेम रहेगी क्योंकि क्वेश्चन सेम है, तो स्पीड हमें बार बार फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें टाइम फाइंड करने के लिए बोला गया, तो टाइम आप फार्मूला बिल्कुल चेंज मत करिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी थी देख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 यहाँ पे कर लीजिए। डिस्टेंस 90 मीटर और टाइम आपका फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 10 इंटू टी इक्वल टू 90, तो 90 अपॉन 10, तो 10 9 जा 90। सो टी इक्वल टू 9 सेकेंड, और यही आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द एडजॉइंट ग्राफ शो द टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय डे एंड डिफरेंट टाइम। ये आपका डे और टाइम दोनों दिया है, ये टाइम दिया है और ये टेम्परेचर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट 6 AM। तो 6 AM आपका ये है। तो देखिए 6 के एकदम स्ट्रेट पे ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट को आप देखिए सीधे कहाँ पे 3, तो कितने डिग्री सेल्सियस है 3 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट आपका आंसर हुआ 3 डिग्री सेल्सियस। नाउ सेकेंड देखिए, एट व्हाट टाइम इज टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसमें आ जाइए सेल्सियस पे, तो सेल्सियस में 10 देखिए कहाँ पे, ये है आपका 10 है ना। तो आप स्ट्रेट जाते जाइए, जो टच है वही आंसर है। ये टच हुआ और ये टच के डाउन साइड आप आते जाइए 11 AM। तो सेकेंड हुआ आपका 11 AM। नाउ थर्ड में आपका थर्ड देखते हैं। ड्यूरिंग विच आवर वाज देयर अ कंस्टेंट टेम्परेचर, मीन्स एक जैसा टेम्परेचर। देखिए ड्यूरिंग विच आवर्स वाज देयर कंस्टेंट टेम्परेचर, मतलब एक जैसा टेम्परेचर होना चाहिए। तो देखिए भाई 5 6 डिफरेंट है, अलग अलग हैं, 7 भी डिफरेंट है इनसे, 8 ये आपका सेम है ना, 8 और 9। तो 8 और 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो बिटवीन 8 AM टू 9 AM, ठीक है, ये आपका हुआ टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर लिख सकते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर। नाउ फोर्थ नंबर, ड्यूरिंग विच आवर डिड द टेम्परेचर फॉल। सबसे ज़्यादा जैसे ठंड हो, फॉल मतलब होता है गिरना, और हॉट कब होता है जब टेम्परेचर ऊपर हो। तो सबसे कम आप देखिए, जिसमें सबसे कम होगा वही उसका आंसर होगा। तो सबसे कम है भाई 6 AM। देखिए सबसे ज़्यादा डाउन है ना भाई, यही तो है 6। तो 6 में 3 डिग्री सेल्सियस है। कब फॉल हुआ 5 से 6। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिटवीन 5 AM टू 6 AM टेम्परेचर फॉल। एंड फिफ्थ, व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर बिटवीन 8 टू 11। तो 8 टू 11 टेम्परेचर आपका क्या हुआ, 8 टू 11 है ना, 8 यहाँ पे है, तो 8 से 9 तो सेम हो गए, ठीक है। अब आते हैं 9 से 10। तो 9 से 10 कितना टेम्परेचर आपका इंक्रीज हुआ, 7 से 8 1, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितना टेम्परेचर बढ़ा, 9 और 10, तो 3 बढ़े ना, 8 9 10, तो 3 बढ़ गए, 8 9 एंड 10। तो 8 9 एंड 10 टेम्परेचर मीन्स
1+1+1 यानी 3 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ, मतलब हॉट यानी गर्म की ओर जा रहा है, बढ़ रहा है टेम्परेचर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अमन स्टार्टेड हिज जर्नी ऑन अ कार फ्रॉम हिज हाउस। अमन अपने घर से कार से एक जर्नी मतलब कहीं जा रहा है ट्रेवल में, मान लीजिए रिलेशन में जा रहे हैं, एंड कम बैक और वापस भी आए। ठीक है। द एडजॉइंट ग्राफ शो हिज पोजिशन एट डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग अ होल जर्नी। ये आपको दिया हुआ है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन दिस क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एट व्हाट टाइम डिड ही स्टार्ट एंड एंड जर्नी। तो भाई स्टार्ट से जर्नी तक कितने आवर्स उन्होंने ट्रेवल किया। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 आवर्स तक। तो ये 11 आवर्स हो गया इसका आंसर, या तो फिर ये 11 हो गया और ये हो गया 4 AM टू 3 PM। दूसरा, व्हाट वाज द टोटल डायरेक्शन ऑफ जर्नी। तो देखिए जब वो यहाँ से ट्रेवल किए तो अलग डायरेक्शन पे थे, यहाँ से गए तो सेम ही डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ से फिर डायरेक्शन चेंज, फिर यहाँ डायरेक्शन चेंज, फिर थोड़ा सा झुक गए दूसरे डायरेक्शन, फिर यहाँ से डायरेक्शन, फिर यहाँ से डायरेक्शन, फिर डाउन साइड डायरेक्शन, फिर थोड़ा सा, फिर इधर हो गए थोड़ा सा रिफ्लेक्शन टाइप में, फिर इधर। तो इन्होंने कितने बार इसको चेंज किया तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 टर्म्स। ठीक है, 11 टर्म्स उन्होंने डायरेक्शन को चेंज किया। फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड ही नॉट मूव। और कितने आवर्स उन्होंने मूव नहीं किया, तो सिर्फ 2 ही बार। कब, ये देखिए ये तो सेम है ना, इनमें तो कोई चेंजेस नहीं है। कौन सा 6 AM टू 7 AM। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा 1 2 3। अब 4th नंबर पे आते हैं। व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस कवर इन द जर्नी। तो देखते हैं टोटल डिस्टेंस कवर क्या होगा। फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक 10, समझिएगा यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर उन्होंने चला, फिर यहाँ से यहाँ तक चले तो भी 10 ही किलोमीटर चले। देखिए इसे 20 आप मत बोलिएगा क्योंकि उनकी कार यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो चलिए 1 बाय 1 करते भी चलते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। यह हमने सॉल्व लिख दिया। स्टार्ट 4 टू 3 PM, एंड जो स्टार्टिंग किए 11 आवर्स जर्नी किए टिल डिफरेंट डायरेक्शन। और थर्ड है ओनली 1 आवर्स टाइम जो सेम डायरेक्शन पे थे। 4th नंबर में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले क्या दिया है, यहाँ से यहाँ तक 10। तो चलिए 10 यहाँ पे कर लेते हैं, प्लस आगे करते हैं। यहाँ से भी यहाँ इन्होंने ट्रेवल किया तो 10 ही किया, तो ये आपका 10। अब देखिए ये उसी डायरेक्शन पे है तो मतलब वही पोजीशन पे है, तो ये इन्होंने ट्रेवल नहीं किया। क्यों, क्योंकि वो वहीं पे हैं। सिर्फ क्या देखिए 6 AM, मान लीजिए 6 AM में वो अपने किसी रिलेशन के यहाँ रुक गए, ऐसा समझिए। मान लीजिए आपके यहाँ आपके ही मतलब कोई भी आ रहे हैं, कज़न है ना, अंकल आ रहे हैं, मामा आ रहे हैं। मान लीजिए 6 बजे वो आपके घर पहुँचे। अब वो नाश्ता करते हुए आप बोले कि रुक जाइए थोड़ा टाइम बाद आप जाइएगा। तो जब वो जाने लग गए तो कितने बज गए, 7 बज गए सुबह के। तो भाई 7 बज गया तो यहाँ पे आप शो करेंगे ना, आपके जो रिलेशन आए हैं यहाँ थोड़ी शो करेंगे। अब 7 बजे वो निकलना स्टार्ट किए तो यहाँ से जाएंगे ना भाई, वो तो टाइम 7 हो गया, 6 थोड़ी है। 6 टाइम जब 6 AM था तो आपके घर पहुँचे थे, लेकिन 7 AM में वो निकले हैं तो भाई डायरेक्शन यहाँ से दिखाएगा ना, इसलिए यहाँ पे उन्होंने किसी प्रकार का मूव नहीं किया। यहीं पे आंसर है। ठीक है, तो 10 10 और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ फिर से 10, फिर से 10 प्लस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहुँच गया आपके घर से ना। अब देखिए ये हाफ चले हैं, यहाँ से यहाँ तक हाफ है, मतलब 10 का हाफ तो 5। अब हाफ से देखते हैं, ये आपका हाफ हुआ, हाफ से देखिए ये हाफ हुआ 5 और यहाँ से यहाँ तक 10, तो ये हो गया आपका 15। प्लस आगे बढ़ते हैं, ये 15, अब 15 से यहाँ तक 10, यहाँ भी 10, देखिए यहाँ 10, यहाँ भी 10, और यहाँ से देखिए 2 बार एक ये मेन लाइन को क्रॉस किए तो 10 10 20, तो 10 प्लस 10 प्लस 20 प्लस आगे देखते हैं, यहाँ से भी 20, देखिए एक क्रॉस किए हैं फिर यहाँ है तो 20 और ये 10, तो 20 प्लस 10। ठीक है, ये टोटल हुआ तो 10 10 मतलब 10 10 20 30, ये 20 है तो 30 20 50 60 70 70 टू 90 90 टू 110 120, तो 120 किलोमीटर उन्होंने ट्रेवल किया।
नाउ फिफ्थ नंबर, व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी। तो भाई एवरेज स्पीड आप बता दीजिए। तो एवरेज स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपका एवरेज स्पीड हुआ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस हुआ 120 और टाइम कितने लिए 11। तो 11 वन जा 11, राइट, वन रिमाइंडर तो 10 हुआ। तो भाई ये थोड़ा सा डिवाइड इसका अपोजिट हुआ, थोड़ा समझ लीजिएगा। 11 वन जा 11, वन रिमाइंडर है 10, इससे छोटा है तो यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे आप, तभी ज़ीरो होगा। और 11 9 जा 99, तो ये हुआ आपका 0.9। तो 10.9 किलोमीटर पर आवर्स ये उनकी स्पीड हुई। लगभग 10 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से वो ट्रेवल कर रहे थे। नाउ नाइन्थ नंबर, द एडजॉइंट ग्राफ शो द एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड। देखिए एक्चुअल मतलब क्या होता है, जो हमें मिलता है, और एक्सपेक्टेड जितना हम डिमांड करते हैं, सोचते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए, है ना। सेल्स ऑफ कार ऑफ कंपनी फॉर फर्स्ट 6 मंथ ड्यूरिंग इन 2015। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 मंथ का रिकॉर्ड यहाँ पे दिया हुआ है एक प्लॉट ग्राफ पे। देखिए एक्चुअल जो आपको ये डार्क लाइन दिख रही है, ये हमें मिला है। मान लीजिए कार कंपनी को इतना मतलब इतने कार को उन्होंने सोल्ड किया, और एक्सपेक्ट मतलब इतना, जैसे वो नहीं रखते हैं एक एक टारगेट, टारगेट जिसको बोलते हैं, टारगेट रखते हैं, उसको एक्सपेक्ट कर, जैसे हम नहीं बोलते कोई एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं सर आपसे ये चीज़ मिल जाए, तो वो एक्सपेक्ट आपका ये हुआ। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं, इन विच मंथ वाज द एक्चुअल सेल सेम एज द एक्सपेक्टेड सेल। ऐसा कौन सा मंथ है भाई जिसमें हमने जितना सोचा उतना ही कार हमने सोल्ड किया। देखिए नंबर ऑफ कार सोल्ड, देखते हैं जनवरी में हमने एक्सपेक्ट किया 100 बिकने चाहिए, लेकिन सेलिंग कितने हुए 75। फरवरी में हमने सोचे 125 होने चाहिए, और सेलिंग हुए आपके 90 समथिंग, है ना। मार्च में हमने देखे कि हमने एक एक्सपेक्ट किया कि 150 बिकने चाहिए, सोल्ड होने चाहिए, लेकिन यहाँ 75 हुआ, वो भी अच्छा नहीं था। अप्रैल देखिए दोनों इक्वल हैं, अप्रैल, यही आपका आंसर हुआ फर्स्ट का। चलिए सेकंड देखते हैं, फॉर विच मंथ वाज व द डिफरेंट इन एक्चुअल एक्सपेक्टेड इज सेल। तो सबसे डिफरेंट कौन सा हुआ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हुआ भाई यही वाली बात, हमने सोचा एक 150 कार सोल्ड होने चाहिए और सेलिंग हुआ सिर्फ 75, तो थोड़ा सा ये आपका मैक्सिमम डिस्टेंस हुआ ना। अब मिनिमम डिस्टेंस कहाँ पे हुआ, हमने जितना सोचा उतना ही हमने सोल्ड किया, तो वो हुआ अप्रैल, राइट। तो दो ही आपके डिस्टेंस हुए, एक ये मैक्सिमम डिस्टेंस हुआ और ये सबसे कम डिस्टेंस हुआ। जितना हमने सोचा उतना ही कर दिया, ये सबसे कम हुआ ना भाई, अब जितना सोचे उतना ही बेच दिए। आप इसमें जितना सोचे उससे बहुत कम आपने सेलिंग किया, उसका हाफ भी नहीं किए, तो ये आपका मैक्सिमम हुआ और ये आपका मिनिमम हुआ। चलिए थर्ड पे चलते हैं, व्हाट वाज द टोटल सेल ऑफ कार इन फर्स्ट 3 मंथ। तो 3 महीने का हमको रिकॉर्ड देना है कि हमने कितने कार को सोल्ड किया। तो हमें ये डैश डैश हिडन लाइन को नहीं अटेंड करना है, क्योंकि वो हमारी सोची हुई प्लानिंग है, एग्जैक्ट आपकी ये है। तो हमने फर्स्ट मंथ में जनवरी में 75 सोल्ड किए, फरवरी में हमने सोल्ड किए 100, अब मार्च में हमने कितने सोल्ड के लिए फिर 75, तो 75 150 और ये 100 आपका 250। तो थर्ड में हम लिखेंगे 75 प्लस 100 प्लस 75, ये जनवरी का है, दूसरा है फरवरी एंड थर्ड है मार्च। तो ये आपको ऐड करने पे 250 सोल्ड कार। नाउ फोर्थ नंबर में हम देखते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ सेल इन फर्स्ट 3 मंथ, जो भी हमने फाइंड किया, टू लास्ट 3 मंथ। अब लास्ट 3 मंथ देखते हैं, तो ये देखिए आपका लास्ट 3 मंथ जून, जो हमने सोचा उससे भी ज़्यादा, तो ये आपका हुआ 150, दूसरा हुआ 100 और थर्ड हुआ 125। तो 150 100 125। सो पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, लास्ट 3 मंथ। लास्ट 3 मंथ्स का क्या है, 150 प्लस 100 प्लस 125, तो कितना आ गया 375। रेशियो ऑफ फर्स्ट 3 मंथ, फर्स्ट एंड लास्ट 3 मंथ।
3 मंथ्स। ओके, तो फर्स्ट 3 मंथ्स का रिकॉर्ड आपका सामने है 250 और लास्ट 375। तो 25 10 जा 150 और 25 1 जा 25, 12 रिमाइंडर, 25 5 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, तो 2/3 ये आपका हो गया। ठीक है, अब आते हैं 5th नंबर पे। व्हाट इज़ द एवरेज सेल ऑफ कार लास्ट 3 मंथ। तो एवरेज सेल ऑफ कार, पहले रेशियो इसे लिख देते हैं 2:3। तो लास्ट 3 मंथ्स एवरेज कार, तो एवरेज का फार्मूला तो आप जानते हैं जो प्रोबेबिलिटी में होता है, स्टैटिक्स में आप ऑलरेडी पढ़े होंगे। एवरेज मतलब जो भी नंबर है उसे आप टोटल, अभी प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़े होंगे 16.1 पे। सो 3 एवरेज कार का तो ये रिकॉर्ड ही था अभी हमारे पास, ये लास्ट 3 का 150 प्लस 100 प्लस 125 अपॉन 1 2 3, 3 मंथ है 3 कर दीजिए। फार्मूला आपको याद होगा, एक्स बार मीन याद होगा, x1 प्लस x2 उसी तरह होता है ये, अपॉन जितने टर्म्स है उसे आप यहाँ लिख दीजिए। तो मीन तो नहीं कर रहे हैं, इसे एवरेज बोलते हैं, तो यहाँ पे आप एवरेज ही लिखेंगे। ठीक है, सो ऐड करने पे कितना आया था 375, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15, सो एवरेज 125। ये आपका आंसर। दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।